गुड मॉर्निंग। मैंने आप लोगों को गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित पीडीएफ भेजी है। आशा आपने उसका अध्ययन किया होगा। देखिए, गुर्जर प्रतिहार जो है 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए, खासकर अरबों के जो आक्रमण हुए, उनका उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया और उनको रोके रखा। ये इस वंश की सबसे खास उपलब्धि थी। इस वंश के बारे में हमें सबसे पहले जो जानकारी मिलती है वो है पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है, उससे हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गुर्जर प्रतिहार कौन थे, इनकी उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं और उनको एक टेबल के रूप में मैंने जो आपको पीडीएफ भेजी है उसमें बना रखा। आपने देखा होगा कि कनेडी का मानना है कि ये ईरानी मूल के थे। कनिंगम इनको शक और यूची जातियों से संबंधित करते हैं। स्मिथ, ब्यूलर, हर्नले इनको हूणों के वंशज मानते हैं। डॉक्टर भंडारकर इनको विदेशी जो गुर्जर जाति है उससे संबंधित मानते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा इनका मानना है कि ये भारतीय मूल के थे। तो एक तो ये प्रश्न यहाँ से हमें पूछा जा सकता है कि गुर्जर प्रतिहारों के उत्पत्ति को लेकर जो विभिन्न मत हैं उनको बताइए, या पर्टिकुलर किसी मत के बारे में पूछा जा सकता है कि ये मत किसने दिया है। ठीक है, तो आप एक तो इस चीज़ पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, फोकस करेंगे जब याद करेंगे इसको। तो दूसरा, गुर्जर प्रतिहारों ने 6वीं से 12वीं शताब्दी तक अलग अलग स्थानों पर शासन किया। मंडोर है, बड़ौच है, जालोर है, उज्जैन है, कन्नौज है। तो यहाँ इनके जो जहाँ इन्होंने शासन किया उसके बारे में हमें जानना है। इसके अतिरिक्त जब आप गुर्जर प्रतिहारों का अध्ययन करें, वैसे तो मैंने आपको जो पीडीएफ भेजी है उसमें लगभग सभी शासकों के बारे में आपको कुछ ना कुछ बताया गया है, पर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो मिहिर भोज प्रथम है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप मिहिर भोज प्रथम को एक बड़े प्रश्न के लिए तैयार करें। महिपाल प्रथम है, ये भी एक महत्वपूर्ण शासक है। नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय हैं, ये भी महत्वपूर्ण शासक है। तो ये थोड़ा चिंता का और दुख का विषय है कि आप लोग जो पीडीएफ मैं आपको भेजता हूँ उसका अध्ययन करने के बाद जब मैं आपको होमवर्क देता हूँ तो आप उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। आप जब तक खुद अपने हाथ से उत्तर नहीं लिखेंगे, मुझे नहीं भेजेंगे, तब तक आप क्या सीख रहे हैं या क्या नहीं सीख रहे हैं, या आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, इस बारे में मुझे जानकारी कैसे होगी। और देखिए, इस संकट काल में, कोरोना काल में अध्ययन का यही अपने पास एकमात्र तरीका है कि हम जो पीडीएफ आपको भेज रहे हैं उसका आप अध्ययन करें, जो वीडियो आपको भेज रहे हैं उसको सुने, जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है, होम असाइनमेंट जो दिया जा रहा है उसको आप करके मुझे भेजें। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कॉलेज खुलने के बाद ही मैं तो अपना अध्ययन प्रारंभ करूँगा, तो तय मानिए आप काफ़ी पिछड़ जाएंगे। तो आपको जो पीडीएफ भेजी है आप उसका अध्ययन करें और आप 2 प्रश्नों के उत्तर मुझे लिख कर भेजें। एक तो गुर्जर प्रतिहारों से की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न जो विद्वान हैं उनके मतों के बारे में बताइए। आप इसको 5 अंक के प्रश्न की तरह ट्रीट करें, यानी आप इसका उत्तर मुझे 6 से 7 पंक्तियों में लिख कर भेजें। 10 तक पंक्तियाँ हो सकती हैं पर इससे ज़्यादा बड़ी ना हो। दूसरा, आप मिहिर भोज प्रथम की उपलब्धियों के बारे में बताइए। इस प्रश्न को आप हल करेंगे और इसका उत्तर भी आप मुझे 8 से 10 पंक्तियों में लिख कर भेजेंगे। आपके पास कल शाम तक का समय है। आप अपना प्रश्न लिख कर अपनी कॉपी में उसकी फ़ोटो खींचकर मेरे जो व्यक्तिगत नंबर हैं उन पर भेजिए ताकि मैं आपको कुछ सुझाव इस बारे में दे सकूं। धन्यवाद।